अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। घर हर औरत का ड्रीम होता है। उसको सजाना उसका ड्रीम होता है। उसको खूबसूरत और प्यारा और साफ सुथरा रखना भी उसका ड्रीम होता है। घर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे लिविंग एरिया जहाँ पर आप बैठते हैं अपनी फैमिली के साथ, किचन जहाँ पर आप बहुत मजे मजे के खाने अपने बच्चों को बना के देते हैं, डाइनिंग एरिया जहाँ पर आप खाना खाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट जगह होती है आपका बेडरूम। और मेरा जो मानना है ना, वो आप लोग उससे एग्री करेंगे कि बेडरूम शुड बी वेरी कोजी। बेडरूम को ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर आप एंटर हो तो आपको बड़ा वेलकमिंग सा लगे कि हाँ, दिस इज माय बेडरूम एंड आई कैन स्लीप हियर। और मुझे इस बेडरूम में सुकून वाली नींद आएगी। और उसको सुकून वाला बनाना जो है ना, वो औरत का काम होता है कि वो उसको किस तरह से खूबसूरत बना सकती है। तो बेडरूम में एज यू ऑल नो बहुत सी चीजें होती हैं। फर्नीचर होता है, कुशन्स होते हैं, बैठने की भी जगह हो सकती है, और स्टडी एरिया भी हो सकता है, यू नेवर नो। तो हर एक के घर का बेडरूम डिफरेंट होता है उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। बट जो बेडरूम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है ना मेरे लिहाज से, दैट इज योर बेड। तो बेड को आज मैं आपको 4 मुख्तलिफ तरीकों से किस तरह से आप अपने बेड को ठीक कर सकते हैं, अपने बेड को डिकोर कर सकते हैं। आपको मैंने हमेशा दिखाया है अपना लाउंज डिकोर करते हुए, अपना डाइनिंग डेकोर करते हुए। आज मैं आपके साथ बेड डेकोर शेयर करूंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं आपको 4 मुख्तलिफ तरीकों से बेड को डेकोर करना बताऊंगी। बिलीव मी, यू विल लव इट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरे बेड की पहली लुक। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बेड की लुक से पहले चीज आती है, वो होती है मैट्रेस प्रोटेक्टर। हर एक के बेड पे, मेरा ख्याल है हर एक के बेड पे जो है ना, मैट्रेस प्रोटेक्टर जरूर होना चाहिए। ये मैट्रेस प्रोटेक्टर मैंने दराज से मंगवाया था, 1200-1300 रुपए का था। इसका लिंक मिला तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये प्रिंटेड है और ऐसे तौलिए की तरह के मटेरियल का है। साइड्स इसकी जो है ना, ऐसे जर्सी टाइप कपड़े की है। और जब मैं इसको डालती हूँ ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये डर नहीं होता कि अगर इस पे पानी गिर गया तो मैट्रेस में चला जाएगा। और मैट्रेस नहीं सूखते, मैट्रेस बहुत टाइम लगा के सूखते हैं। तो मैट्रेस प्रोटेक्टर बहुत जरूरी चीज है आपके बेड के लिए। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आपका बेड आपने लिया है, उसके गद्दे के मुताबिक मैट्रेस प्रोटेक्टर लें। बच्चे समटाइम्स, लोगों के घरों में वो छोटे बच्चे होते हैं, वो पी कर देते हैं या दूध गिरा दें, तो ये मैट्रेस प्रोटेक्टर जो है ना, आपके बेड को जो है प्रोटेक्टेड रखेगा। इसके अंदर जो है वो पानी नहीं जाएगा, दूध नहीं जाएगा, पी नहीं जाएगी। आपने सिर्फ इस जो है वो कपड़े को, मतलब प्रोटेक्टर को उतारा, इसको वॉश कर दिया, दैट्स इट। तो ये जरूर लें अपने लिए। मेरे पास पहले थे जर्सी के कपड़े के, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द बेस्ट, जो वाटर प्रूफ होता है। अच्छा, उसके बाद ये जो बेडशीट आपको नजर आ रही है, ये मैंने ली थी, लॉन्ग अगो ली थी फ्रॉम चैनवन। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप चैनवन से लें, ये तो मैंने उनकी सेल से ली थी। याद रखें, मैं कभी फुल प्राइस में बेड जो स्प्रेड्स होते हैं या कोई भी चीज होती है, फुल प्राइस में नहीं लेती। अभी भी जितने भी आप देखेंगे, ये सारे मैंने हाफ प्राइसेस में लिए हैं। तो ये वाला जो है, ये मैंने लिया था चैनवन से। और ये जो बेडशीट है, इसके साथ ये वाले पिलो कवर्स थे, और इसके साथ जो है ना, इसी पिलो कवर्स की तरह की जो है एक रजाई का कवर भी था। लेकिन मैंने क्या किया कि जब मैं उस चैनवन में खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे तकिए दिखा दिए। उन्होंने मुझे कहा कि ये तकिए जो है ये मैचिंग है इस बेडशीट के साथ। तो फिर बस दैट सेट, मैंने उनसे कहा कि दो तकिए भी मुझे दे दें। ये भी मुझे 50% ऑफ पे शायद 450-500 के इस तरह के मिले थे, मुझे याद नहीं है। तो सेलों पे जाएं, सेलों पे लिया करें। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जाके किसी ब्रांड से लेना है। आप सीरियसली किसी भी बेडशीट वाली शॉप पे जाके आप वहाँ से मिक्स एंड मैच करके अपने बेड को बहुत प्यारा बना सकते हैं। सस्ता कपड़ा खरीद सकते हैं। और ये याद रखें कि पतला कपड़ा नहीं होना चाहिए बेडरूम का। जो बेडशीट होती है वो पतली नहीं होनी चाहिए, कॉटन की होनी चाहिए। थोड़ा सा मोटा कपड़ा होना चाहिए। पतली जो है ना बेडशीट, वो कभी भी, मुझे जो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं अपनी बात बताऊँ तो मुझे इतनी पसंद नहीं है। तो ये जो है ये रज़ाई का कवर है। तो मेरी जो पुरानी रज़ाई थी उसके ऊपर मैंने इसको चढ़ा दिया है। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि देखिए, आप बहुत सारे स्प्रेड्स तो नहीं हर वक़्त ले सकते, या क्विल्ट्स तो हर वक़्त नहीं ले सकते। तो उनके कवर लेने का आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी जगह सेफ हो जाती है। स्पेशली अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो उधर इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती। तो ट्राई किया करें कि मेरे पास बहुत से मैट्रेस, सॉरी, कंफर्टर्स भी हैं और स्प्रेड्स भी हैं। बट अब मैंने कोशिश करना शुरू किया कि मैं इनके कवर्स ले लूँ। वो भी सस्ते नहीं होते इतने ज़्यादा, लेकिन ये होता है कि रज़ाई का कवर जब हो जाता है ना, तो फिर वो इतनी रज़ाइयाँ नहीं पड़ी होती हैं आपके स्टोर में। सो खैर एनीवेज़, ये मैंने इसको कवर चढ़ा दिया है। और पहले मैंने
जो शीट है वो चढ़ाई और उसको जो है मैंने अपने बेड में फिक्स कर दिया। उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि बेडशीट हिलती नहीं है जब आप उसको फिटेड कर देते हो। अगर फिटेड मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो इतना बड़ा काम नहीं है, आप इसको नॉर्मल भी मतलब इसी तरह फिट कर सकते हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ ये था कि मुझे लग रहा था काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा हुआ था ये बेडशीट, तो उसको मैंने एक काम किया कि मैंने उसको थोड़ा-सा स्टीम कर दिया। अगर आपके पास ये स्टीमर है तो आप कर दें, अदरवाइज़ आप नॉर्मल इस्त्री कर सकते हैं, बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये हो जाएगा कि आपका बेड जो है ना वो बड़ा अच्छा लगेगा। इस पूरे प्रोसीजर में ना जितनी भी मैंने आपके साथ ये वीडियोज़ आगे 4 डिफरेंट मैं शेयर कर रही हूँ, तो उसमें हार्डली कुछ 20 मिनट लगते हैं आपका बेड ठीक होने में और ये जो स्टाइल है ना आपका बेड का बहुत खूबसूरत हो जाता है। तो अगर आपको फ़ील होता है कि आपके बेड के ऊपर इस तरह के छोटे-मोटे से मीन्स उसमें क्रशेज़ लगी हुई हैं तो आप उनको इस्त्री करके बड़े आराम से अपने बेड को जो है वो साफ़ मतलब उसकी जो ये लाइन्स है ये हटा सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो सेकंड लुक आपको नज़र आ रही है, ये वाली मैं आपको बताती हूँ कि क्रिएट किस तरह करनी है। ये वाला जो बेडशीट है, ये वाली मैंने अल-करम से ली थी एंड मैंने सेल पे ली थी। याद रखिए मैं कभी भी फुल प्राइस में चीज़ नहीं लेती। तो सेल पे ये मैंने ली थी आई थिंक मुझे याद नहीं है 1300-1400 रुपए की, इससे ज़्यादा नहीं थी। बड़ा कूल सा लाइट ग्रे कलर है। अच्छा जी, बेडशीट को आपने देख लिया कि मैं जूतों वाला जो होता है ना जिसमें हम जूते अपने पहनते हैं उस चीज़ से या आप किसी भी स्पैचुला से अपनी बेडशीट को इस तरह से टक इन कर सकते हैं और ये जो है ना इस तरह करने से बिलीव मी बच्चे का जो भी करे ना बेड पे तो बेडशीट खराब नहीं होती। इसको लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर मैंने सिंपल जो है वो स्प्रेड लगाना है। ये स्प्रेड जो है मैं लेकर आई थी फ्रॉम बहरीन और ये मुझे याद नहीं कितने दिरहम का था इसलिए आपको नज़र आ रहा होगा इसके तकिए बहुत लार्ज साइज़ के हैं, छोटे नहीं है, बड़े साइज़ के। तो इसको मैंने थोड़ा-सा फ़ोल्ड कर दिया था, इट वाज़ नॉट अ बिग डील। बस आपने यूज़ ही करना है ना, तो को पहले मैंने इसको इस तरह से स्टाइल करके रखा और आगे जो है वो प्लेन कुशन्स रख दिए इसके क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रिल वाले तकिए तो बड़े प्यारे लग रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ना इसके साथ जो है वो मैं 2 अदद 4 कुशन्स भी लेकर आई थी। 2 मीन्स कुशन्स थे और 2 जो है वो ये आपको नज़र आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये दोनों कुशन्स, ये इसके साथ का सेट में था। ठीक है? फिर मैंने इसको थोड़ा-सा रद्दो-बदल कर दिया, तो आप किसी भी तरह से अपने बेड स्प्रेड को, अपने बेड को जो है वो डेकोर कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही कूल लाइट ग्रे कलर का है एंड ये इतना प्यारा लगता है। आपने पहली वाली मेरे बेड की लुक देखी, अब ये सेकंड लुक आप देखिए कि इसके ऊपर ये कितनी प्यारी लग रही है बेड स्प्रेड और बेड स्प्रेड जो है ना ये बिल्कुल किंग साइज़ का है, इतना अच्छा ह्यूज ह्यूमंगस है ताकि इसमें जब आप इसको अपने बेड पे डालते हैं ना पूरी तरह से चारों तरफ से इसको कवर कर लेता है। तो ये बहुत ही प्यारी लुक है। इस तरह की भी लुक आप अपने बेड की जो है वो दिखा सकते हैं अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं या इवन मैं तो अपने लिए करती हूँ बिलीव मी मुझे तो लगता है कि घर आपका होता है और आपने उसको अपने तरीके से डेकोर करना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा बेड कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना मीन्स इसकी ये जो लुक है ये बहुत ही प्यारी है। हाँ जी, ये जो नेक्स्ट लुक आपको नज़र आई है, अब मैं थोड़ी-सी इसकी डिटेल बता दूँ। मुझे जो है ना पर्सनली प्लेन बेडशीट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छी। तो मैंने एक जगह है इधर पिंडी में दैट इज़ कोहिनूर मिल वहाँ से जाके लिया था एक अपने लिए। मेरी अम्मी जब आई हुई थी अगर आपको याद हो तो मेरी अम्मी ने भी लिया था अपने मेरे भाई के लिए और मैंने भी लिया था एक क्विल्ट और साथ में जो थे उसके 2 पिलो केसेस थे और 2 कुशन कवर्स थे। तो उसके साथ बेडशीट नहीं थी। तो फिर मैं जब दोबारा गई कोहिनूर मिल अगर आपको नहीं पता कोहिनूर मिल जो है वो पिंडी में है और ये एक मिल है और इसके बाहर जो है उनकी फैक्ट्री आउटलेट है। तो मैं वहाँ से जाके हमेशा शॉपिंग करती हूँ सेल में। जो पीछे आपने अभी स्प्रेड भी देखा था ये बहरीन से जो मैं लेकर आई थी, ये भी मैंने वहाँ पर सेल पे लिया था। तो ये तकिए भी मैं कोहिनूर मिल से लेकर आई थी और ये थोड़ी देर के बाद ये अच्छे फूल जाएँगे, ठीक है? तो ये बेडशीट मैं लेकर आई थी आई थिंक ये 1200-1300 रुपए की बेडशीट थी बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडशीट है और इसका कलर जो है ना मैं कहती हूँ कलर इज़ दी बेस्ट, इतना खूबसूरत इसका कलर है।
इतना प्यारा कलर है। और ये ना कॉटन सिल्क टाइप की कपड़ा है इसका, सिर्फ प्योर कॉटन नहीं है, ये सिल्क टाइप का कपड़ा भी है। तो इसमें सिंपली इसके साथ बेडशीट है और साथ में 2 पिलो केसेस हैं। आप इस तरह की कोई भी प्लेन बेडशीट ले लें। मोस्टली मैंने शॉप्स पे देखा है प्लेन बेडशीट्स नहीं होती हैं, आपको बनवानी पड़ती हैं, तो आप बना लें। मेरा ख्याल है कि शॉप्स पे जाके खुला कपड़ा लेके बनाना ज़्यादा आसान होता है। अगर आपके पास दर्जन है, आप उससे सिलवा लें, व्हिच इज़ द बेस्ट थिंग। सिंपल मैंने बेडशीट लगाई और 2 तकिए रख दिए, क्योंकि ये वाला स्प्रेड जो है ना, इसमें इतने प्यारे-प्यारे कलर्स हैं, किसी भी बेडशीट के साथ, इवन ग्रे बेडशीट के साथ भी ये इतना प्यारा लगता है। तो ये सिंपल मैंने इसको स्प्रेड कर दिया। मुझे अच्छा लगता है बेड के ऊपर स्प्रेड या क्विल्ट होना। सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है बेड इस तरह से डेकोर करना। अगर आपको लगता है कि थोड़े से एक्सपेंसिव पड़ते हैं, आपके पास कोई भी रज़ाई होती है ना, उसकी कवर खरीद लें। खरीदें, इस तरह कपड़ा ले लें खुला, और अगर आपके पास कोई दर्जन है, आप दर्जन को दे दें, वो आपको बड़े आराम से इस कपड़े की मतलब स्टिचिंग करके दे देगी, और आपको इतना मीन्स ख्वारी नहीं करनी पड़ेगी कि जी आप इतना महँगा खरीद रहे हैं, अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। तो आपने सिंपल यही करना है कि आपने कवर खरीद लेने, दैट्स इट। मतलब कपड़ा खरीद के उसके कवर स्टिच करा लें। बहुत से लोगों को देखा है मैंने इस तरह से करते हुए। तो सिंपल इज़ दैट, आपने ये करना है, और बस उसके बाद आपने अपने जो तकिए हैं उनके ऊपर ये वाला जो इस स्प्रेड के साथ के तकिए थे ना, ये वाले मैंने इसके ऊपर जो है ना वो चढ़ा दिए। और इस वाले बेड को जो मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, इसमें मैं आपके साथ कुशन नहीं रखूँगी। मतलब नॉर्मल बेड के जो कुशन्स होते हैं वो मैं नहीं रखूँगी। उसके साथ जो मैंने रखने, वो तकियों की तरह के छोटे से कुशन्स हैं, जो कि इस स्प्रेड के साथ मुझे मिले थे। आप बड़े आराम से आप सिलवा सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो मैं तो कहती हूँ ब्लेसिंग है, आप बड़े आराम से खुद ही वो वाले जो तकिए हैं वो खुद सी सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। तो आप ये देखें कि ये मैंने इसके ऊपर ये रख दिए, और अब इसके बाद में वो जो छोटे वाले कुशन्स हैं, जो कि मुझे क्विल्ट के साथ के मैचिंग है, उसको आप मेरे पास कुशन्स पड़े हुए होते हैं, मैं उनके कवर उसके ऊपर चढ़ा देती हूँ, एंड दैट्स इट। इतना प्यारा लगता है ना आपका जो बेड है, जब आपने इस तरह के कुशन्स रखे हुए होते हैं, एंड इतनी कोजी लुक आती है ना आपके बेड की। और ये विंटर वाली लुक है, ठीक है, ये आपके बेड की विंटर वाली लुक है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब आप देखें, ये 2 कुशन्स थे, मुझे था कि चलो दोनों रख लेती हूँ। पहले मैंने 2 छोटे वाले स्क्वायर कुशन्स रखे थे, अब ये रेक्टेंगुलर है। इसकी फाइनल लुक देख लें, कितना प्यारा लग रहा है ये बेड। आप जब सोचें कि मुझे इस बेड पे सोना है, तो आपको कितनी कोज़ी फीलिंग आएँगी। हाँ जी, तो ये है लास्ट बेड की लुक, और ये मैंने क्रिएट की है अपनी पुरानी चीज़ों से। ये वाला आप देख सकते हैं कि ये वाले जो तकिए का कवर और तकियों का सेट है, ये वही है जो मैंने आपको बताया कि मैंने अल-करम से लिया था, और मैंने तकरीबन कुछ 6 महीने पहले लिया था। और ये वाली बेडशीट मुझे पर्सनली अगर देखा जाए ना, तो मुझे प्लेन बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो मिक्स एंड मैच हो जाती हैं किसी भी बेडशीट के साथ, किसी भी बेड स्प्रेड के साथ। तो इसलिए मैं प्लेन लेती हूँ, और उसके बाद ये होता है कि उसको किसी भी रज़ाई के साथ, किसी भी बेड स्प्रेड के साथ आप डेकोर कर सकते हैं अपने बेड को। तो ये सिंपल वही वाली बेड शीट है, ग्रे कलर की, और ये बड़ा प्यारा कूल कलर है, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसको लगा लेने के बाद, क्योंकि जो बेड क्विल्ट है मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैंने लिया था, लेकिन उसके साथ तकिए के कवर्स तकिए थे ही नहीं। तो तकियों की अगर नहीं होते तो इट्स नॉट अ बिग डील, आप इस तरीके से भी अपने बेड को डेकोर कर सकते हैं। सिंपली आपने बेडशीट लगा दी, और उसके बाद जो है ना, आपकी जो तकिए हैं नॉर्मल, आपने वही तकिए उसके ऊपर रख दिए। ये जो सिंपल मेरे वही ग्रे वाले तकिए थे, वो मैंने इसके ऊपर रख दिए, और जो मेरी रज़ाई है, ये वाली मैंने कोनूर मिल से ही ली है। बहुत अच्छी रज़ाइयाँ होती हैं, अगर आप पिंडी आते हैं या यहीं रहते हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक, क्योंकि आपको बहुत अच्छी लगेंगी। सो खैर, ये वाली बेडशीट जो है, ये नॉट बेडशीट, ये वाली क्विल्ट मैंने इस पे लगा दी, और इसके साथ मैं ना 2 कुशन के कवर लेकर आई थी वहीं से। तो वो वाले कुशन कवर्स भी जो है ना, वो मुझे था कि मैं इसके ऊपर चढ़ा देती हूँ, और वही अपने पुराने जो कुशन्स हैं, इसके ऊपर ही मैंने इनको चढ़ा दिया है, एक ही साइज़ के, और उसके बाद मैं इनको बेड पे रख दूँगी। तो इस तरह से ना आपका बेड की ना लुक बहुत ही खूबसूरत हो जाती है, बहुत प्यारी लगती है। जब आप अपने कुशन्स रखते हैं, अपने तकिए रखते हैं अपने बेड पे, मुझे पता है कि हस्बैंड समटाइम्स
कोर्स इरिटेट होते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को होता है कि ये इतने बहुत तकिए तुम रखती हो, तो इसको जो है ना, मैंने इस पे सोना भी है या नहीं? तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, जब वो लेटने लगते हैं ना, तो मैं ये सारे रात को ये सारे कुशन वगैरह मैं हटा देती हूँ और अपने 2 तकिए जिस पे हम नॉर्मली सोते हैं, मैं वो ही रखती हूँ। तो ये सोचना कि इतने बहुत में हम बेआराम होंगे, हम किस तरह सोएँगे, तो डोंट वरी, आप बड़े आराम से इस पे सो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये जो है कुशन्स आप देख सकते हैं, ये मैंने मैचिंग किए थे अपने इस स्प्रेड के साथ, और जब मैं इसको रखूँगी, ये इसकी लुक बहुत ही प्यारी आएगी। ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना, जब ये बेड पे पड़े होते हैं, तो आपकी बेड की बहुत ही प्यारी लुक होती है। तो जब आपका बेडरूम इतना सजा हुआ, इतना प्यारा होता है ना, तो आपका सुघड़ापा उसी चीज़ में जो है ना, बिलीव मी, नज़र आ रहा होता है। तो ट्राई किया करें कि अपने बेडरूम को अच्छा खूबसूरत लुक दें, अच्छी प्यारी लुक दें, उसको ऐसा रूम बनाएँ कि जिसको लोग देखें और कहें कि हाँ जी, शी हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल रूम। बट इसमें ये नहीं आप कह सकते, जैसे कल मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी, तो मुझे बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए, हम ससुराल में रहते हैं, हम कांट डू। हाँ, वी कांट डू, बट द थिंग इज़, आप अपने बेडरूम को तो खूबसूरत बना सकते हैं ना, अपने बेडरूम को तो अच्छा बना सकते हैं, उसकी चीज़ों को तो डिक्लटर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सामान अपने बेडरूम में नहीं रख सकते ना। ऑफ कोर्स, बस आपका देखिए बेड ही एक ऐसी प्यारी लुक देता है जिसको आप यू कैन से कि जी मैं इधर सोती हूँ, तो इट शुड बी वेरी कोज़ी। तो आपको मैं दिखा रही हूँ कि मेरी साइड टेबल ही सबसे पहली वाली लुक के लिए जब मैंने ये साइड क्रिएट की थी, तो मुझे था कि एंड में मैं आपको दिखाती हूँ इस पूरे बेड की लुक। बहुत प्यारे लग रहे थे इसके कुशंस भी, लाइक एवरीथिंग मेरे जो बेड की पर रख रखा हुआ था, और साइड टेबल्स पे यू कैन सी लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो इस तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने कमरे को खूबसूरत बना के रखना, ताकि जब मैं उधर जाऊं ना, सारा दिन आप काम करते हैं, तो रात को आपका हक है कि आप एक खूबसूरत से रूम में सोएं। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।